हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हमने एक्सरसाइज 13.3 किया था ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और आज लेक्चर नंबर 10 में हम लोग एक्सरसाइज 13.7 करने वाले हैं। 13.3 के 13.4 क्यों नहीं कर रहे? देखो, 13.3 जो दिया हुआ है उसमें हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे दैट वाज रिलेटेड टू द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? वॉल्यूम सॉल्व करेंगे उसका। तो वॉल्यूम दिया हुआ है बेसिकली 13.7 में, इसलिए हम लोग 13.3 13.7 दोनों कोन का है, एक सरफेस एरिया एक वॉल्यूम है। तो आज जो भी क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। चलो, तो शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम का चैनल है अतुल्य एडुकेट, और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो 13.7 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, और क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालने को पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो वेयर पाई विल बी 22/7, और आर तो दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। दोनों देखो कौन से यूनिट में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। इसका मतलब हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? v इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, जिसको हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, इंटू एच विच इज 7। अब यहाँ पे कैंसिल कैसे होगा? कैलकुलेशन खुद से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/3 इंटू 22/7 टू 6 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 7 कैंसल, 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या बचा हमारे पास? 2 22 इंटू 2 इंटू 6, 22 इंटू 2 विच इज 44 इंटू 6। तो यहाँ पे 44 इंटू 6 कितना होगा? देखो यहाँ पे 44 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26। ठीक है, 26 सेंटीमीटर क्यूब। तो द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विल बी 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नाउ पहला वाला हो गया हमारा। सेकेंड वाला क्या दिया है? रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, सेम। तो इसमें सीधे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, 1/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे हम? 3.5 इंटू 3.5 लिखेंगे, मगर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो सीधा हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3.5 का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 35/10 इंटू 35/10 इंटू हाइट h विच इज 12। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा? 7 1 जा 7, 5 जा, सिमिलरली 5 1 जा 5, 2 जा 2 1 जा 2, 6 जा, यहाँ पे 3 नीचे तो 3 1 जा और 3 2 जा, फिर क्या बचा? 5 7 जा 35, 5 2 जा, ओके। इधर 2 इंटू 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा, ऊपर क्या बचा? देखो 22 बचा है और 7 बचा है, नीचे कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। तो क्या आएगा? 22 इंटू 7 विच इज 154 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 13.7 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल। तो यहाँ पे हमें एक कॉनिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी निकालनी है इन लीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कैपेसिटी निकालना है। तो कोई भी सॉलिड की कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। मतलब हमें यहाँ पे कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम निकालना है। अब कॉनिकल वेसल मतलब कौन सी शेप में, कोन की शेप में, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर दिया हुआ है, एच दिया है क्या, नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एच निकालेंगे। एच कैसे निकालेंगे, देखो एल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, एच निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये कॉनिकल वेसल कौन सा है, ये राइट सर्कुलर कॉनिकल वेसल है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हो, देखो ये वाला पढ़ा हो, पिछले इसमें पढ़ाया मैंने, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एच फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद वॉल्यूम में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा, अब सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे एल कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, अंडर रूट आर, आर विच इज 7 का होल स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, सिर्फ एच निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है ऊपर, इसको पहले हमें हटाना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पे दोनों साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट मतलब क्या, 1/2 है और इसको हमने स्क्वायर कर दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, और 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। अब इधर प्लस 49 है, इससे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -49। सो 625 - 49 इक्वल टू एच स्क्वायर, ओके। सो 625 - 49 विल बी हाउ मच, करो माइनस करो, 5 सेकेंड देता हूं मैं। देखो 625 - 49 विल बी 576 एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एच स्क्वायर मिला हमें 576, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच। तो क्या करूंगा, ये स्क्वायर को हटाऊंगा। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट हटा रहे थे उसके लिए क्या किया था, हमने स्क्वायर किया था। और यहाँ पे अगर स्क्वायर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट बोथ द साइड। तो दोनों का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, h विल बी अंडर रूट ऑफ 576, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। दैट मीन्स 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो h वी गॉट 24 सेंटीमीटर। अब अगर किसी को डाउट, किसी को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो टेंशन मत लो, मैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं 4 डिजिट नंबर का, 5 डिजिट नंबर का, या 6 डिजिट नंबर, या 3 डिजिट नंबर का, या 2 डिजिट, कोई भी डिजिट का नंबर हो अब, तो वो मैं पूरा बता दूंगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों का दोनों बता दूंगा। ये जैसी वीडियो खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म होगा, अगला वीडियो उसमें ही आएगा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे h हमें कितना मिला, 24 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है कॉनिकल वेसल का, विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 सॉरी, यहाँ पे 1/3 इंटू पाई विच इज 22.7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू एच विच इज 24, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ कैंसिल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 1 जा और 3 8 जा, और यहाँ पे 7 7 कैंसिल, तो क्या बचा 22 बचा, 7 बचा, 8 बचा, वही आ गया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम वी गॉट 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आया, मगर यहाँ पे वॉल्यूम किस में निकालना है, हमें इन लीटर्स निकालना है। तो यू हैव टू कन्वर्ट वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब से लीटर्स में आपको कन्वर्ट करना है, यही आपका होमवर्क है। और मेरे को ये बताना है कि वॉल्यूम लीटर्स में कितना आता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम कॉनिकल वेसल का लीटर्स में ही बताना है। मैंने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, मेरे को लीटर्स में आंसर चाहिए, वो आप बताओगे, ठीक है। सिर्फ कन्वर्जन करना है, करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, या टेलीग्राम में भी मेरे को बता सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है,
हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दी है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे h दिया हुआ है और l दिया हुआ है, r दिया हुआ है क्या? नहीं। और r फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h है, तो r चाहिए और h चाहिए। h है हमारे पास, r नहीं है, तो r फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये फॉर्मूला रटना मत, ये कोई फॉर्मूला रटने वाला नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आता है, वो वीडियो जाके देख लेना, ओके। तो यहाँ पे h कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे l कितना दिया हुआ है, l इज 13 सेंटीमीटर एंड h इज 12 सेंटीमीटर। सो सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे 13 इक्वल टू अंडर रूट h विच इज 12 का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर यहाँ पे मेरे को r चाहिए और r किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, और पूरा r स्क्वायर किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो सबसे पहले मेरे को स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर हटेगा। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करूंगा, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर विच इज 144 प्लस r स्क्वायर। नाउ वो प्लस 144 इस साइड है, अगर अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 144। सो दैट विल बी 169 माइनस 144 इक्वल टू r स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 विच इज 25 इक्वल टू r स्क्वायर। अब मेरे को सिर्फ r चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा। तो वहां पे r का स्क्वायर को यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25। तो r का अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r आएगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो हमें r मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी विच इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम यही होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 लिख दिया, पाई विच इज 22/7, r 5 इंटू 5 और h 12, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 जा और 3 4 जा, तो क्या बचा 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 22 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 4 होल अपॉन 7 हो जाएगा, विच इज 2200/7 विच इज 134.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.7। The question 3 says the height of a cone is 15 centimeter and its volume is 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. बहुत easy है, हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम दिया है, h दिया है, पाई की वैल्यू पता है, सिर्फ r निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, h और वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस फाइंड आउट करना है। सो द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h, where volume is equal to 1570 equal to 1/3 into pi which is 22/7 into r square which is we have to found, ठीक है, हमें निकालना है, into h which is 15। now यहाँ पे भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, क्या यहाँ पे कैंसिल डायरेक्टली भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो भी इधर दिया हुआ है उसको अगर उस साइड लेके जाएंगे और आर स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, जो भी नंबर को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, इट विल रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/3 है वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। 22/7 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में 7/22 हो जाएगा, और 15 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो समझ में आया। अब कुछ कैलकुलेट हो रहा है क्या, यहाँ पे हो रहा है क्या, 3 1 जा और 3 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1570 इंटू 7/22 इंटू 1/5 इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। नाउ कुछ ही नहीं, सीधा कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन आगे करते हो तो क्या आता है हमें, आर स्क्वायर वी गॉट 100, खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, थोड़ा रोक के खुद से कैलकुलेट करना। तो आर स्क्वायर कितना मिला हमें, 100। हमें क्या निकालना है, रेडियस, सिर्फ आर निकालना है,
तो दोनों का स्क्वायर रूट कर लो। यहाँ पे आर स्क्वायर वी गॉट 100, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, आर मिल जाएगा। पावर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आर स्क्वायर को अगर स्क्वायर रूट कर रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो फिर से बता दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट, अगर जब भी स्क्वायर के आगे रूट लगा हो तो क्या हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट है तो 1/4, वैसे 1/10 है तो सॉरी 10th रूट है तो 1/10, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 100 का भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो r बचेगा। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 100 का परफेक्ट स्क्वायर है 10, और 10 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 ही होगा, ठीक है। समझ में आया। सो r वी गॉट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ we'll move on to the next question, which is question number 4 of exercise 13.7. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस बार डायमीटर फाइंड आउट करना है। पिछले इसमें रेडियस फाइंड आउट करना था, इस बार डायमीटर, मतलब इस बार एक स्टेप ज़्यादा जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, इंटू 2 कर देंगे रेडियस से तो हमें डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में वॉल्यूम दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, यूनिट देखना मत भूल जाना, यूनिट देखना दोनों सेम है कि नहीं, ठीक है। डायमीटर फाइंड आउट करना है, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस, ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई स्क्वायर एच, वॉल्यूम दिया हुआ है 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच विच इज 9। अब यहाँ पे हमने पाई इधर लिखा हुआ है, इधर भी पाई लिखा हुआ है, इसलिए कैंसिल नहीं किया, ठीक है। मतलब सॉरी गलती से बोल दिया, यहाँ पे पाई दिया हुआ है इसलिए इधर भी पाई दिया हुआ है, इसलिए पाई इधर लिखा होता है, इधर 22/7 में नहीं लिखा। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, पाई को 22/7 में कन्वर्ट कर देते हैं ना कैलकुलेशन के लिए, मगर यहाँ पे नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पाई दिया होता है, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पे 1/3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऊपर आएगा, अगर 9 जाएगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, 9 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 48 इंटू 3/9 दैट विल बी 16। कैसे, देखो 48 इंटू 3/9 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 16 जा, सो 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ओके। ये हमें मिल गया, रेडियस हमें मिल गया। अब डायमीटर निकालना है, तो जब रेडियस 4 है तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। सही से लिख देता हूं, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो 2 इंटू 4 विच इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दैट विल बी द डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन बेस, ठीक है। आगे आंसर, कुछ डाउट, आगे बढ़े, चलो। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.7। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो, a conical pit of drop diameter 3.5 meter is 12 meter deep, what is its capacity in kiloliters, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी है कॉनिकल पिट की, इन किलोलीटर्स में निकालनी है, ठीक है। और कॉनिकल पिट मतलब क्या, पिट मतलब क्या, पिट मतलब गड्ढा, ठीक है। गड्ढा कौन से शेप में होना चाहिए, कोन की शेप में होना चाहिए, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 3.5 मीटर होना चाहिए, और जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 12 मीटर की हाइट होनी चाहिए। डीप मतलब क्या, 12 हाइट विच इज 12 मीटर,
ठीक है। तो बेसिकली हमें कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालनी है कॉनिकल पिट की, कोन का वॉल्यूम पता है सबको, क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर एच, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और निकाल लेंगे। अब यहाँ पे डायमीटर दिया है 3.5 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, तो 3.5 अपॉन 2 विच इज 1.75 मीटर। नाउ हाइट इज गिवन टू अस विच इज 12 मीटर, so we have to find out the capacity in kiloliters। अब वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, सो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दिया 1.75, उसका स्क्वायर मतलब 1.75 इंटू 1.75 इंटू एच विच इज 12। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, क्या 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है 1.75 1.75, तो डेसिमल को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, विच विल बी 175/100, सो 22/7 इंटू 175/100 इंटू 175/100 इंटू 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 22/7 इंटू 175/100 इंटू 175/100 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे 175 7 से डिवाइड होगा क्या, करके देखो, 7 2 जा 14, 3 और 5, 7 5 जा 35, 0, तो 7 1 जा 7 2 जा 7 5, ठीक है। अब यहाँ पे 175 5 से डिवाइड होगा क्या, देखो 175 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, 17 में से 15 गया 2 और नीचे 5 आएगा, तो 5 5 जा 25 विच इज 0, तो यहाँ पे 5 35 जा 5 2 जा 10 0, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ डिवाइड हो सकता है क्या, देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड होता है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, अब 4 4 कैंसल, ठीक है, 5 1 जा और 5 20 जा, फिर यहाँ पे फिर से 5 से डिवाइड होता है, हाँ हो सकता है, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, वी गॉट 22 इंटू 7/4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 2 11 जा विच इज 77/2, so the volume of a conical pit will be how much, 77/2 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में होगा, आपको किस में निकालना है, किलो लीटर्स में निकालना है। अब ये कन्वर्जन आप करो और आप बताओ कि कितना होगा, ठीक है, और कमेंट में लिख के बताना कि कितना होगा वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट इन किलो लीटर्स। What we have found out is that volume of conical pit in meter cube, हमने मीटर क्यूब में निकाला है, मेरे को किलो लीटर्स में बताओ कि कितना होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, सिर्फ कन्वर्जन आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं, करके लाना, ठीक है। ये कमेंट में लिखना, मेरे को देखना है क्या आंसर आएगा। ओके, नाउ we'll move on to the next question which is question number 6 of exercise 13.7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। सबसे पहले हाइट फाइंड आउट करना है, फिर स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है, फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है ये। वॉल्यूम दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ मतलब रेडियस निकल जाएगा, वॉल्यूम और रेडियस पता है, हाइट निकाल लेंगे हम, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, डायमीटर 28, तो रेडियस क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा विच इज 14, ओके। नाउ हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 1/3 पाई स्क्वायर एच, उसमें हमें पाई की वैल्यू पता है, सॉरी पाई का वैल्यू पता है, रेडियस पता है और
वॉल्यूम पता है, क्या नहीं पता है, सिर्फ हाइट नहीं पता है, तो वो तो निकाल सकते हैं। तो निकालो, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो 9856 इंटू 1/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर विच इज 14, तो 14 इंटू 14 इंटू एच। ठीक है, अब जो भी इस साइड मल्टीप्लाई है उसको अपोजिट साइड लेके चले आओ 9856 की जगह, तो क्या हो जाएगा, सब रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा 3, 22/7 हो जाएगा 7/22, 14 हो जाएगा 1/14, ये भी 1/14 इक्वल टू एच। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9856 को हम 22 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? देखो 9856 को 22 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी कैसे पहचाना कि इससे डिवाइड होगा? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इवन दिया हुआ है और ये भी इवन है, तो उसके हिसाब से हम एक पता लगा सकते हैं। यूनिट प्लेस में अगर सेम सेम दिया है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पे 14 है, तो इससे भी डिवाइड करके देख सकते थे कि ये आएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 22 4 ज़ा 88। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे नीचे 5। 22 4 ज़ा 88, तो यहाँ पे क्या आया, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 1 और यहाँ पे 6, तो ये जाएगा 22 8 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 17, it's 176 which is 0। तो क्या है हमारे पास, we got 448। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर क्या दिया, 7 दिया है, तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/2, ये आ गया 448 आ गया, 3 इंटू 1/14। अब 448 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 448 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 224 इंटू 3 इंटू 1/14। नाउ यहाँ पे 14 को हमने 224 से डिवाइड किया तो कितना आया, देखो कैसे करते हैं। मैंने वही बोला था ना आखिरी का, देखो दोनों इवन दिए हुए हैं और दोनों सेम दिए हुए हैं इसमें, तो 4 4, तो चांसेस ज़्यादा है कि हो। ठीक है, तो 14 1 ज़ा 14, यहाँ पे 8 और 4, तो 14 4 ज़ा 16 नहीं, 14 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 और नहीं 14 7 ज़ा 7 नहीं 14 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 8, सॉरी 6 1 ज़ा 6 7 और 8, तो यहाँ पे 16 आएगा 84। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं खुद से करके देखो ये, तो यहाँ पे एज कितना है, सॉरी यहाँ पे 224/14 कितना है 16 आया, तो 3 इंटू 16 16 3 ज़ा 48, तो एच वी गॉट 48 सेंटीमीटर। अब एच मिल गया, अब क्या निकालना हमें, स्लैंट हाइट विच इज एल। एल फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना तो बहुत ही ईजी है, रेडियस दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एल फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला कौन सा हो, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर दिया हुआ है 14 का होल स्क्वायर प्लस एच जो अभी फाइंड आउट किया है विच इज 48 का होल स्क्वायर। अब 20 तक का स्क्वायर याद करके रखो, 48 तक का याद करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 48 का स्क्वायर होता है 2304, दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2500 विच इज 2500। अब इसका स्क्वायर रूट 50 कैसा है, देखो यहाँ पे बता दे रहा, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसा है, देखो अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 25 इंटू 100 लिख सकते हैं 2500 को। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, तो 5 का होल स्क्वायर इंटू 100 का क्या होता है स्क्वायर 10, तो 10 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका अब देखो, अब दोनों का अंडर रूट अलग हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो एक 5 बाहर निकलेगा इंटू एक 10 बाहर निकलेगा, तो 5 10 50 सेंटीमीटर। सो द स्लैंट हाइट विल बी 50 सेंटीमीटर। समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, फर्स्ट वन हो गया हमारा हाइट, सेकेंड वन हो गया स्लैंट हाइट।
एच हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर, और एल कितना आया था हमारे पास 50 सेंटीमीटर। लास्ट कौन सा बचा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल। सब्स्टिट्यूट करो, सिंपल है, सब तो दिया हुआ है। पाई विच इज 22/7 इंटू 14 इंटू 50। यहाँ पे स्टॉप करो वीडियो को, पहले सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देखो, ठीक है। सिर्फ लेट लेट के वीडियो मत देखो, सॉल्व भी करो। तो यहाँ पे 7 1 जा 7 2 जा, तो क्या बचा 22 इंटू 2 इंटू 50, ठीक है। 22 2 इंटू 50 100 इंटू 22 विच इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम निकालते तो क्यूब आता, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.7। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट ट्राइंगल है विच इज ABC, उसके साइड दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, उसके 3 साइड दिए हुए हैं, एक है 5, एक है 12, एक है 13, मतलब ये क्या हो गया, ये जो ट्राइंगल हो गया दैट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। पता है ना क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, नहीं पता तो वो भी बता दूंगा, अभी नहीं, अभी इसमें ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे तीनों साइड दिए हैं 5, 12 और 13, तीनों साइड की लेंथ दी हुई है। अब इसमें आगे क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक जो साइड है 12 सेंटीमीटर उसके अराउंड में ये पूरा ट्राइंगल रिवॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो 12 साइड है, ये 12 साइड है, इसके अराउंड में वो रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है, ऐसा रिवॉल्व हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, मगर रिवॉल्व हो रहा है। तो ये ऐसा भी रिवॉल्व हो सकता है या ऐसा भी रिवॉल्व हो सकता है, तो उससे क्या होगा, उससे ये ऐसा बनेगा, अगर ऐसा रिवॉल्व होगा या ऐसा रिवॉल्व हो, हमें क्या, ये ऐसा बनेगा, तो ये कौन सी शेप में बन गया, ये कोन की शेप में बन गया। हमें क्या बताना है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम बताना है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पाई चाहिए, पाई का तो पता ही 22/7, आर चाहिए, आर क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया, और एच चाहिए विच इज 12, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा 12, बी सी हो जाएगा 5, ए बी विच इज हाइट, बी सी विच इज रेडियस, एंड ए सी 13 विच इज द स्लैंट हाइट, ठीक है। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो 1/3 इंटू पाई विच इज 22/7। इसमें क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं किया हूँ। इंटू आर विच इज 5, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू हाइट विच इज 12, ठीक है। नाउ बहुत इजी, यहाँ पे 3 1 जा 3 4 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 5 25 इंटू 4 इंटू पाई विच इज 100 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पाई के फॉर्म में आ गया हमें वॉल्यूम, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का रेफरेंस लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या किया है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 पूरा होगा, मगर यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इज अबव इज रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर। अब इसको 5 सेंटीमीटर के अराउंड में रिवॉल्व कराया है, पहले हमने कराया था 12 सेंटीमीटर के अराउंड में, अब 5 सेंटीमीटर के अराउंड में रिवॉल्व कराया है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कराने से क्या हुआ कि ये जो बेस है ये ऐसे ही रह गया, ठीक है, ये ऐसा ऐसा मूव होगा, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ऐसा मूव हो रहा है ये, तो क्या हो रहा है यहाँ पे पूरा ऐसा बन जाएगा एक, और यहाँ पे दूसरा एक और बनेगा, ठीक है, ऐसा होगा ये पूरा, तो वही किया इधर, ठीक है।
तो ये इतना 12 होगा, मगर ये पूरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द सॉलिड। अब इसका सॉलिड फाइंड आउट करना है। पहले वाले को हमने 12 के अराउंड रिवॉल्व कराया था, इसको हम 5 के अराउंड रिवॉल्व करा रहे हैं। 12 के अराउंड जो रिवॉल्व कराया था उसका वॉल्यूम पता क्या आया था, 100 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब 5 के अराउंड रिवॉल्व कराने का कितना उसका वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ पे चेंज हो गया सब चीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 12 और हाइट हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे r विल बी 12 इंटू 12 और h विल बी 5। ठीक है, वहां पे r क्या था 5 था। ठीक है, और हाइट क्या था 12 था। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे r हो गया 12 और h हो गया 5। तो ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे 3 1 जा 3 4 जा, तो क्या बचा हमारे पास 4 इंटू 12 इंटू 5 इंटू पाई। तो 12 5 जा 60, 60 इंटू 4 विच इज 240 इंटू पाई। ये आंसर आया हमारे पास। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास 100 इंटू पाई, और क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम कितना है 240 इंटू पाई। आगे क्या निकालना है, इनका वॉल्यूम, इनका रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो क्या करेगा, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 100 अपॉन 240। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 जा 2 12 जा, तो डायरेक्ट वही आ गया 5 to 12। ठीक है, सो द रेशियो विल बी 5 to 12। समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.7। आज 13.7 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी मैंने पढ़ाया है, जितने भी सॉलिड्स पढ़ाए हैं उसको एक बार पूरा रिवाइज करो। जो भी क्वेश्चंस कर रहा है उसको एक बार रिवाइज करो। ठीक है, और जो भी होमवर्क बोल रहा हूँ, होमवर्क ज़्यादा दे नहीं रहा हूँ, कन्वर्जन दे रहा हूँ, छोटे छोटे होमवर्क दूंगा, मगर उसको लिखो, उसको कमेंट में बताओ। और जो भी क्वेश्चन करवा रहा हो इतने मेहनत से, फ्री कंटेंट है यार, पढ़ो। उसमें क्या हो गया, पढ़ना ही तो है, सब तो दिया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ो उसको ठीक से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में, हीप ऑफ वीट। हीप मतलब ढेर। ठीक है, वीटों के ढेर लगे हुए हैं। इस इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन के फॉर्म में उनके ढेर लगे हुए हैं। हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। इनका डायमीटर 10.5 मीटर है और हाइट कितना दिया है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाउंड करना है। वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई स्क्वायर h, तो उसके लिए r चाहिए। डायमीटर दिया है, रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा, h दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। आगे देखो क्या लिखा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इन द प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो जो हीप दिया हुआ है कोन के शेप में, उसको कवर किससे किया है, कैनवास से किया हुआ है। ठीक है, कैनवास अब मैं कैसे बोलूँ, देखो समझो ये गत्थे रखे हुए हैं ऐसा करके। ठीक है, कोन के शेप में रखना है, उसके लिए क्या चाहिए, कैनवास चाहिए होगा। तो इसको कवर किससे किया हमने, कैनवास से किया। ये ऊपर का शेप जो होता है ये दिस इज कॉल्ड एज कैनवास। ठीक है, अब कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। फाइंड द, कैनवास से प्रोटेक्ट किया, इसका शेप कौन से शेप में है कैनवास, ये कोन के शेप में। ठीक है, कैनवास जो शेप में है वो कोन के शेप में है। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। जो कैनवास कोन के शेप में है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें सिर्फ इसका ही एरिया फाइंड आउट करना है, बेस का एरिया फाइंड आउट नहीं करना है। इसका एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसके बाद। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर h। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ 10.5, रेडियस हो जाएगा उसका हाफ विच इज 5.25, हाइट हो जाएगा 3। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे विच इज पाई स्क्वायर h, 1/3 पाई स्क्वायर h। तो सब्स्टिट्यूट करो, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर विच इज 5.25, और आर स्क्वायर मतलब 5.25 इंटू 5.25 इंटू h विच इज 3। नाउ डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो 525/100 इंटू 525/100 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ से होगा कैलकुलेशन शुरू। अब देखो
3 3 कैंसल, ठीक है। उसके बाद 7 525 को डिवाइड कर सकता है क्या? अब 7 को क्यों कर रहा हूँ मैं? देखो सबसे पहले 5 कैसे पता चलेगा कि इसको डिवाइड करना है इससे? बहुत ही सिंपल है, हमेशा याद रखो कि उसकी टेबल में कुछ आ रहा है क्या लास्ट यूनिट नंबर, इसका लास्ट यूनिट नंबर क्या है? 5 है। तो 7 की टेबल में कोई यूनिट में 5 आ रहा है क्या? आ रहा है। कौन सा? 7 5 जा 35, तो पॉसिबिलिटी है कि ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उसको देख के करो। तो इधर क्या आएगा? 7 7 जा 49, 52 माइनस 49 विल बी 3 और यहाँ पे 5 आएगा, तो 7 5 जा 35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 1 जा 7 75। अब इधर क्या बचा, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 22/7 इंटू 75 अपॉन 100 इंटू 525 अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे 7 को तो हमने कर दिया था ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से 5 से आएगा, तो 15 5 जा 75 एंड हाँ 5 15 जा 75, 5 2 जा 10 0, ठीक है। फिर से इधर यहाँ पे 5 1 जा 5, नीचे 2 आएगा, तो 2 तो 5 से छोटा है, तो ऊपर 0 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 0। फिर नीचे 5 आएगा, तो 5 5 जा 25, फिर 5 20 जा 100, फिर से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो कितना आया हमें? 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू 4। अब 2 2 जा 4, 2 11 जा, ठीक है। अब वो डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? 11 इंटू 3 33, तो 21 इंटू 33, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 693, तो 693 डिवाइडेड बाय 8, that will be 86 पॉइंट कितना आएगा इधर? 693 डिवाइडेड बाय 8, इसको डिवाइड करना, that will be 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें अलग तरीके से किया है, ऐसा भी कर सकते हो या खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशंस खुद से ही करो, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशंस किया हुआ है, मगर पहले जैसे क्वेश्चन समझ में आता है पहले स्टॉप करो, उसके बाद खुद से कैलकुलेट करो, उसके बाद देखो कि कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले वीडियो पूरा देखने का कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है, सबसे पहले खुद से कैलकुलेशन सीखो, खुद से करना कैलकुलेशन सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखते देखते करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ बुक, ये पेपर पेन ये बुक को लेके बैठा करो और सॉल्व किया करो, सॉल्व करो, सिर्फ लेट के देखो मत। अगर इजीली अवेलेबल है तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 86.625 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमें पता चल गया। अगला हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द कैनवास फाइंड आउट करना था, मतलब कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। तो उसमें क्या चाहिए हमें? आर का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले एल निकालना होगा। एल कैसे निकलेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो आर हमें पता है विच इज 5.25 और एच पता है हमें विच इज 3। सब्स्टिट्यूट करो, तो 5.25 का होल स्क्वायर प्लस एच का विच इज 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 27.56 प्लस 9 विच इज अंडर रूट 36.56। डेसिमल का भी कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो भी मैं बता दूंगा, अभी के लिए देख लो, ठीक है। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा क्यूब रूट स्क्वायर रूट अप टू 5 डिजिट
5 to 6 डिजिट, ठीक है। उसके बाद डेसिमल में कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे L इक्वल टू अंडर रूट 36.56 इक्वल टू 6.04 मीटर, ठीक है। तो स्लैंट हाइट हमें मिल गया। अब उसको कर्व सरफेस एरिया में डाल दूं, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। वही किया यहाँ पे, पाई 22.7 आर विच इज 5.25 इंटू एल विच इज 6.04। इसको आप कैलकुलेट करो। सबसे पहले जो डेसिमल में दिया उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे 7 जा 7, 75 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 22 इंटू 75/100 इंटू 604/100। नाउ यहाँ पे 5 अब खुद से करो, इसमें करने की जरूरत नहीं है। 22 इंटू 75/100 इंटू 604/100। यहाँ पे 2 5 जा 250 जा 100, 2 3 जा 6, 0 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे 5 20 जा 15 5 जा, उसके बाद 5 3 जा 5 25 जा, 2 10 जा 2 15 जा 30, 2 1 जा 2, ठीक है। इसके बाद अब को डिवाइड होगा 2 11 जा 2 5 जा, ठीक है। तो कितना बचा, वी गॉट 11 इंटू 3 इंटू 151 अपॉन, ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है। इधर यहाँ पे बचा है 11 इंटू 3 इंटू 151 अपॉन 5 इंटू 25। चलो अब इसका आंसर बताओ कितना आएगा, ठीक है। जितना भी आंसर आएगा दैट विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। और उसका ये कितना होगा, मीटर स्क्वायर, यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस किए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.7 में सब समझ में आया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल अतुल्य एडुकेट को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, और लाइक भी करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्या होगा उससे ज़्यादा लोग को ये वीडियो मिलेंगी। यूट्यूब प्रमोट करता है आपके एक लाइक या आपके सब्सक्राइब करने से, तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए।